दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे भारत के मशहूर और मुकद्दस तरीन मंदिरों में से एक कामाख्या मंदिर, जो कि आसाम के गुवाहाटी शहर में वाक़ है। ये मंदिर दूसरे तमाम मंदिरों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ वो कुछ होता है जो इंसानी सोच से हटकर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि एक देवी औरत की जिस्मानी शर्मगाह की पूजा की जाती है। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना, औरत की शर्मगाह की पूजा। दोस्तों, कामाख्या मंदिर हिंदुओं के लिए न सिर्फ एक मजहबी मुकाम है, बल्कि एक रूहानी और सकाफती अलामत भी है। इस मंदिर का ताल्लुक हिंदुइज्म की शक्ति परस्तिश से है और ये भारत के 7 मशहूर शक्ति पीठों में शुमार किया जाता है। कामाख्या मंदिर की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि यहाँ दरिया का पानी और कुदरती अनासर बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन इस मंदिर का असल राज इसकी तारीख और इसकी पूजा पाठ की रसूम में छुपा हुआ है। कामाख्या मंदिर का जिक्र बहुत कदीम ज़माने से मिलता है और इसकी तारीख को लेकर कई अफसाने और कहानियां भी गर्दिश करती रहती हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर सती की आंखों और जिस्म के हिस्सों के गिरने के बाद बनाया गया। सती वो शख्सियत है जिसकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से भारत के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे, जिन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी खुसूसियत यहाँ की पूजा है, जो ज़्यादातर योनि त्याग मतलब शर्मगाह की पूजा, काली पूजा और दीगर शक्ति पूजाओं पर मरकूज होती है। इस मंदिर में आने वाले ज़ायरीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए यहाँ पूजा करती हैं। ये मंदिर एक और ख़ास वजह से मशहूर है और वो है इसका योनि। योनि लफ्ज़ का मतलब है शर्मगाह। योनि दरअसल एक कुदरती गार है जो मंदिर की अंदरूनी देवी के मुजस्समे के नीचे वाक़या है। ये गार इस बात की नुमाइंदगी करता है कि देवी की ताकत को ज़मीन के अंदर से चमक कर बाहर आना है। कुछ लोग इस योनि को देवी की असल तवानाई का मरकज़ समझते हैं। कामाख्या मंदिर की इबादत का एक और अनोखा पहलू ये है कि यहाँ हैवानात की कुर्बानी भी की जाती है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुर्बानी से देवी खुश होती है और उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात इससे दूर हो जाती हैं। अगरचे ये चीज़ बहुत मुतनाज़िया है, मगर यहाँ की इबादत में ये रिवायत एक अहम मुकाम रखती है। इस मंदिर के बारे में लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। बाज़ लोग इसको सिर्फ एक अकीदत के मुकाम के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरे इस जगह को एक ताकतवर और रूहानी मरकज़ के तौर पर मानते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन मुख्तलिफ मजहबी अकायद और रूहानी तजुर्बात की तलाश में आते हैं और इनका मानना है कि यहाँ की इबादत और पूजा से रूहानी सुकून मिलता है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि पूरे भारत में तंत्र मंत्र और काला जादू करने वाले आमिल इस मंदिर में आपको कसीर तादाद में मिलेंगे और उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इनको इस अमल में मदद फराहम करती हैं। कुछ हिंदू लोग ये भी मानते हैं कि कामाख्या मंदिर की इबादत से इंसान की तकदीर बदल सकती है और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। ख़ास तौर पर जब ख़वातीन यहाँ आती हैं तो उनका मानना है कि इस मंदिर में आने से इनकी ज़ाती ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और बांझपन के मसले भी हल हो जाते हैं। हिंदू ज़ायरीन के मुताबिक कामाख्या मंदिर का माहौल बड़ा पुरस्रार और रूहानियत से भरपूर होता है। यहाँ की हवा, यहाँ की ज़मीन और यहाँ की तवानाई कुछ ख़ास महसूस होती है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग इस मुकाम को अपनी रूह की पनाहगाह समझते हैं। कामाख्या मंदिर में आने वाले ज़ायरीन को एक ख़ास चीज़ का सामना होता है, वो है इसके जादुई असरात। बाज़ लोगों का मानना है कि यहाँ की रसूमात और पूजा से इंसान की तकदीर बदल जाती है और इस मंदिर में आइंदा होने वाली हर बात को कुव्वत हासिल होती है। और हिंदू अकीदे के मुताबिक कामाख्या मंदिर एक ऐसा मुकाम है जहाँ अकीदा और हकीकत का इम्तजाज होता है। हिंदुओं के मुताबिक ये मंदिर रूहानियत की एक जीती जागती मिसाल है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब और अकायद के लोग आते हैं और अपनी तकदीर, सुकून और खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं। नाज़रीन, ये था कामाख्या मंदिर का राज और इस बारे में लोगों के अकायद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका भी कामाख्या मंदिर के बारे में कोई सवाल हो
یا آپ نے یہاں کا تجربہ کیا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔